प्रीवियस डे मार्केट में बहुत ही एक अच्छी खासी सेलिंग आई है। अभी लाइव मार्केट के अंदर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मार्केट फ्लैट ही जहाँ पर ओपन हुआ है उसी रेंज के आसपास ही काम कर रहा है। क्या हमारे लेवल्स हैं इंट्राडे में, खासकर मॉर्निंग के अंदर मार्केट की जो डायरेक्शन है वो किस साइड हो सकती है। मार्केट यहाँ पर 52,000 का जो सपोर्ट है, क्लोजिंग प्राइस है, इसके ऊपर की तरफ काम कर रहा है। तो क्या हमारा व्यू है, यहाँ पर मैंने मार्केट में सेलिंग की ट्रेड प्लान करी है। सेम व्यू स्टूडेंट्स के साथ में भी मैंने शेयर किया है कि यहाँ से सिर्फ और सिर्फ सेलिंग का व्यू है। इसके पीछे का लॉजिक समझने की एक बार हम कोशिश करते हैं, बाद में उसको मैं आपको पोजीशन वगैरह भी शेयर करूँगा। यहाँ पर मार्केट में कौन आए, सेलर है, कोई भी बायर बैठा है नहीं। क्यों? क्योंकि 52,000 के सपोर्ट को भी मार्केट नीचे क्लोज जो है ब्रेक करके, सारे जो पैटर्न आप देखो लास्ट में इतनी बड़ी बड़ी ब्रेकडाउन आए, नीचे की तरफ जाकर के क्लोज किया। तो अगले दिन के लिए जो पोजीशन है सिर्फ और सिर्फ सेलर्स की पोजीशन है मार्केट के अंदर, कोई भी बायर नहीं बैठा। अब ये देखो कि ये बड़े प्लेयर हैं, यहाँ पर मार्केट में जिसने भी वीक प्लेयर्स होंगे जिन्होंने भी मार्केट में सेलिंग वगैरह की है, तो इंट्राडे में जब मार्केट ओपन हुआ रिट्रेसमेंट किया, यहाँ पर ब्रेकआउट वगैरह दिखाया। यहाँ पर जो है 52,000 का ये सपोर्ट आप देख रहे हो, क्लोजिंग प्राइस भी है। तो इनको देखते हुए यहाँ पर एक अपर साइड की तरफ मोमेंटम हुआ। ये जो वीक हेड्स हैं मार्केट के अंदर उनको एग्जिट करवाया मार्केट ने। अब मार्केट क्या कर रहा है कि जब कंटिन्यूशन में उनके एसएल हिट हो चुके हैं, वो मार्केट से आउट हो चुके हैं, तो मार्केट इन सेलर्स के स्टॉप लॉस को टारगेट नहीं कर सकता जो मेजर पोजीशंस मार्केट में बना करके बैठे हैं यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद में। तो अगर मार्केट सेलर को टारगेट नहीं कर सकता, जो मार्केट में बड़ा प्लेयर है उसको टारगेट नहीं कर सकता, तो इसी का नाम होता है ट्रेंड। इंट्राडे का ट्रेंड आपको उसी के फेवर में जाना चाहिए। खासकर मॉर्निंग के अंदर जब मार्केट क्लियरली व्यू है कि ये एक छोटा छोटा कैंडल बनाते हुए मार्केट आया अपसाइड। ये कैंडल की साइकोलॉजी आप समझो यहाँ पर पहले कि मार्केट ये जो लो लगाया इस कैंडल के पास में आकर के क्लोजिंग किया, ओपन हुआ फ्लैट एज इट इज़ और यहाँ से अपर साइड की तरफ मोमेंटम किया, कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल्स बनाया। ट्रेंड कैसा है यहाँ पर नेगेटिव, कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल बना रहा है, तो ग्रीन कैंडल्स बना रहा है, ब्रेकआउट कर रहा है, बिल्कुल सस्टेन नहीं होगा क्योंकि वीक वीक कैंडल्स हैं यहाँ पर। इसीलिए हमने सेलिंग का प्लान किया क्योंकि वीक प्लेयर्स मार्केट में आउट हो चुके हैं। यहाँ पर हमारा जो है एसएल हंटिंग का सेटअप बना, उसके बेसिस पर मैंने इसी पॉइंट के आसपास ट्रेड प्लान किया। इसी कैंडल में जैसे ही क्लोजिंग हुई इसके रिवर्सल के अंदर मैंने ट्रेड को प्लान किया है। अभी मेरा जो स्टॉप लॉस वगैरह है इन लेवल्स के ऊपर की तरफ है और मार्केट अभी वहीं जहां ओपनिंग हुई है उसी के आसपास काम कर रहा है, इन्हीं लेवल्स को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। मेरा यहाँ पर जो व्यू है क्लियरली मेरा सिंपल व्यू है कि मार्केट इनको ब्रेक करते हुए सेलर को जो है फॉलो थ्रू मिलेगा। बायर मार्केट में हमें टारगेट करना है बायर के स्टॉप लॉस को। तो मार्केट ये जो स्विंग्स हैं इनको भी नीचे की तरफ ब्रेक कर सकता है, बट मॉर्निंग के अंदर मार्केट सेलिंग के अंदर आते हुए ये जो मोमेंटम है इनको ब्रेक करेगा, नीचे की तरफ आएगा और फर्दर नीचे की तरफ मोमेंटम हो सकता है और इन सब को ब्रेक डाउन करते हुए एक अच्छा खासा मोमेंटम डाउन साइड मिलेगा। अभी मैं अपनी पोजीशन को देख रहा हूँ, देखो पोजीशन यहाँ पर शेयर करने में कोई इशू नहीं है, मैं अभी आपके साथ में शेयर करूँगा। बट एक पॉइंट आप समझने की कोशिश करो कि उससे आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुझे हमेशा इमोशन के अंदर हर एक ट्रेडर को, अगर आप पीएनएल देखते हो, चाहे आप छोटे ट्रेडर हो चाहे बड़े हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आप पीएनएल को देखते हो बार बार, उसको जो आप ऑब्जर्व करते हो, उससे क्या होगा कि आप प्राइस को कभी अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। और अगर आपकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हाई होगी तो आप इतना ज़्यादा आपके अंदर इमोशन आ जाएगा कि आप ट्रेड के अंदर क्या हो रहा है कभी ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे। जैसे आपके फेवर में जाएगा ग्रीन ग्रीन दिखाना शुरू करेगा, बड़ा ग्रीन दिखेगा क्योंकि क्वांटिटी बड़ी है, तो आप टारगेट से पहले ही एग्जिट कर जाओगे। और जब आपके लॉस में आएगा तब भी आपका इमोशन बहुत ज़्यादा उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा क्योंकि लॉसेस भी जो होंगे वो भी बड़े होंगे। अब आप यहाँ पर देखो कंटिन्यूशन में हमने सेलिंग की ट्रेड प्लान की है, मैंने आपको कहा यहाँ पर एंट्री है और एक पुल बैक जो है मार्केट में होल्ड करने के बाद में अब यहाँ पर मार्केट रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है। सेम चीज़ निफ्टी के अंदर भी है, दोनों इंडेक्स को साथ में ऑब्जर्व करना चाहिए कि अभी निफ्टी जो है
24,000 के ऊपर सपोर्ट की तरह काम कर रहा था और ये 52,000 की तरह। राउंड लेवल किस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं, कब इन पर मार्केट में बाइंग करना चाहिए, कब इनके ऊपर फेल होने का चांसेस होता है, तो इन्हें ऊपर की तरफ, जैसे मैंने यहाँ पर सपोर्ट तो नीचे की तरफ है 52,000 का, बट मैंने यहीं पर सेल कर दिया। क्यों? इसके पीछे भी साइकोलॉजी होती है। तो अगर आप इस तरह की जो साइकोलॉजी होती है, ये जो राउंड लेवल्स होते हैं उनके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जो साइकोलॉजी होती है, आप उसको डिटेल में समझना चाहते हो, तो यहाँ पर जितने ज़्यादा 52,000, चलो यहाँ पर इसको आप जितनी ज़्यादा कमेंट करोगे, ईजी है कमेंट करने में, यहाँ पर जितने ज़्यादा 52,000 यहाँ पर कमेंट आएंगे, मैं आपके लिए उतनी ही जल्दी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जो हमारी सीरीज़ है उसके अंदर पार्ट जो है 7 आई थिंक अपलोड हो चुका है। पार्ट 8 के अंदर आपको डिटेल में किस तरीके से राउंड लेवल पर ट्रेड करना चाहिए, उसे कैसे हमें देखना चाहिए मार्केट के अंदर कि कहाँ पर हमारी ट्रेड होगी, कैसे हमें ट्रेड प्लान करना है उसके फेवर में या फिर उसके अगेंस्ट में कोई भी राउंड लेवल के। तो यहाँ पर अभी ये जो राउंड लेवल है लोगों के लिए सपोर्ट की तरह काम कर रहा है और मेरा व्यू है कि ये लेवल टूटेगा, मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, मार्केट यहाँ से धीरे धीरे होकर के आ सकता है, बट मेरा यहाँ पर खास ऐसा कुछ व्यू है नहीं कि धीरे आना चाहिए। मार्केट जैसे ब्रेक कर रहा है, यहाँ पर भी सस्टेन नहीं किया, ये रेजिस्टेंस भी अभी जहाँ पर अवेलेबल है, ये जब तक रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होगा, यहाँ पर मेरा क्लियर व्यू है कि मार्केट इसके नीचे आते वक्त इन सारी क्लोजिंग प्राइस को 52,000 को तोड़ते हुए नीचे की तरफ आएगा और सबके स्टॉप लॉस को हंट करते हुए नीचे आराम से जा सकता है। तो अभी टाइम है ट्रेड को होल्ड करने का। यहाँ पर ये ना सोचें कि गलती से ये देखो वापस रिकवर कर रहा है, विक्स बनने लगे, आप प्राइस एक्शन बना, ये फेल हो रहा है, नहीं। हमारा काम है प्रॉपर एनालिसिस करना, साइकोलॉजी के बेसिस पर, सेटअप के बेसिस पर मार्केट में प्रॉपर तरीके से एंट्री प्लान करना, क्वांटिटी मैनेजमेंट करना, इमोशन को कंट्रोल करना। बाकी क्या मार्केट काम करता है ये भी आराम से आप प्राइस को देखोगे तो इजीली ये प्राइस फिल होते हुए नीचे की तरफ आ जाएगा। यहाँ पर डरने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये जो कैंडल्स का मोमेंटम है अगेंस्ट द ट्रेंड, ये मोमेंटम इतनी आसानी से सस्टेन नहीं करते। आप जैसे प्रीवियस चार्ट के अंदर देखो, कल के दिन मैंने ओपनिंग यहाँ पर मार्केट क्लोज किया था तो मैंने आपके साथ में शेयर किया था कि मॉर्निंग का जो व्यू होगा वो मार्केट में अपसाइड की तरफ होगा डायरेक्शन, बट ये मोमेंटम भी सस्टेन नहीं किया, बड़ा मोमेंटम आया। अगर आपका बाइंग का व्यू होता तो आप इजीली यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते थे, बट ये मोमेंटम भी यहाँ पर कुछ खास सस्टेन नहीं किया, क्योंकि इसके पीछे साइकोलॉजी होती है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ मॉर्निंग के अंदर ट्रेड, मॉर्निंग के अंदर ट्रेड। मॉर्निंग की साइकोलॉजी अलग है, आफ्टरनून की साइकोलॉजी अलग है कि 12 बजे मार्केट कैसे काम करेगा उसके बाद में उसकी एक डिफरेंट साइकोलॉजी होती है। तो ये कैंडल जो है अभी यहाँ पर अच्छी खासी रिकवरी यहाँ पर दिखा रहा है, अपर साइड की तरफ जाता है, इन लेवल्स के ऊपर हमारे स्टॉप लॉस होगा, बट मार्केट अगर वापस कंटिन्यूशन में आता है तो हमारे टारगेट अच्छे खासे देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मॉर्निंग में हमने ट्रेड प्लान किया है, प्रॉपर साइकोलॉजी, सेटअप, इमोशन को समझते हुए किया है। तो अभी प्रॉपर तरीके से ट्रेड को होल्ड करेंगे, कुछ भी अपडेट होता है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो फाइनली जो हमने ट्रेड प्लान किया था परफेक्ट तरीके से, जैसे हमारा लॉजिक था, साइकोलॉजी थी, उसके बेसिस पर क्लियरली मैंने आपको समझाया कि काम करेगा। क्लियरली आप देख सकते हो कंटिन्यूस मार्केट मोमेंटम यहाँ पर जो अपर साइड का था बिल्कुल भी होल्ड नहीं किया, ये सारे जो सपोर्ट हैं यहाँ पर टूट गए और नीचे की तरफ मार्केट आ गया। इस पॉइंट के आसपास मैंने अपने ट्रेड को प्रॉपर तरीके से एग्जिट कर दिया है। अब मैं एक बार आपको अपना P&L जो है डिटेल में शेयर करता हूँ कि कहाँ पर एंट्री, कहाँ पर जो है एग्जिट हुआ। एग्जिट मेरा यहाँ पर है, एंट्री जो है इस कैंडल के अंदर यहाँ के आसपास मैंने अपनी एंट्री को बनाया है। तो अपना P&L मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। तो ये जो है आज का हमारा P&L है, 3,000 रुपये प्लस के आसपास हमने यहाँ पर ट्रेड प्लान किया, 3,000 रुपये के आसपास का यहाँ पर हमें प्रॉफिट हुआ है। ये जो बैंक निफ्टी का दिसंबर का कॉल है इसको मैंने यहाँ पर शॉर्ट किया है, कॉल सेल किया है, तो मार्केट हमारे फेवर में गया। और यहाँ पर एंट्री आप देख सकते हो कि कहाँ पर हमारी एंट्री है, ऑर्डर बुक में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर पहली मैंने ट्रेड यहाँ पर सेल किया, जब और कन्फर्मेशन हुआ दूसरा यहाँ पर ऐड किया, उसके बाद में दोनों को एक साथ मैंने यहाँ पर आसपास 10:13 के आसपास ट्रेड को प्रॉपर तरीके से एग्जिट किया। प्रॉपर तरीके से आप मेरी पोजीशन यहाँ पर देख सकते हो, रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। तो सेम ट्रेड को मैंने ग्रुप के अंदर भी स्टूडेंट्स के साथ में शेयर किया था।